मित्रों, मैं किशन लाल शर्मा अपने YouTube चैनल KLS ऑल इन वन की ओर से आज मैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रवीश कुमार जी से ये जानना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ, क्या नेगेटिव बोलना ही सर्वोच्च पत्रकारिता की पहचान है? क्या मोदी जी में कुछ भी ऐसा पॉजिटिव नहीं है? आप कई बार अडानी जी की बात करते हो, आजकल आप बिरला और बजाज बिजनेस ग्रुप की बात करते हो, उनके गुणगान। मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो सत्य है कि राजनीति और बिजनेसमैन इनका शुरू से ही चोली दामन का साथ है, क्योंकि बिना धन के राजनीति नहीं हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समय के साथ साथ सरकारों में बिजनेसमैनों का संबंध रहा है, और जब एक दूसरे के पूरक हैं तो कहीं ना कहीं फेवर भी रहा है। परंतु ये जो फेवर है ना, ये किस तरह का है? क्या अडानी जी विदेशी हैं? उनके द्वारा बिजनेस में पोर्ट्स विशेषकर बंदरगाहों की स्थितियां जो उनके अंडर में है, जो SEZ बने, हजारों एकड़ ज़मीन थी पोर्टों के पास, आज उनकी स्थितियां, उनकी दशा देखो। जब दशा अच्छी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो इसका देश को लाभ ही होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहाँ से ज़्यादा मात्रा में होगा तो उससे देश को फ़ायदा ही होगा। आप जिन जमनालाल बजाज की बात करते हो, बजाज ग्रुप 1918 में जब अंग्रेज संकट में थे, उसके आसपास कर पहले विश्व युद्ध का जो चल रहा था, और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को पेड़ों से लटका कर फांसी लगा के मारा जा रहा था, उस समय जमनालाल बजाज भर भर बोरी नोट दे रहे थे अंग्रेजों को, धन दे रहे थे, और अंग्रेज अपने चमचों को, गुलामों को, अपने चापलूसों को राय बहादुर, खान बहादुर जैसी उपाधियां देते थे। तो उस समय के वो राय बहादुर थे। हमारे स्वतंत्रता सेनानी मर रहे थे, उसके बाद देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद 1990 तक उसी बजाज ग्रुप का चेतक स्कूटर था। बजाज ग्रुप के ही एक आध को स्कूटर थे और किसी के छोटे मोटे, बाकी ज़्यादातर बजाज ग्रुप का ही स्कूटर चला, चेतक। उन्हीं की कंपनियां चली, मतलब जिनके कारण अंग्रेजों ने पैसे दिए, हमारे स्वतंत्रता सेनानी फांसियों पर चढ़े, मर रहे थे। जलियांवाला बाग जो घटना हुई उस समय की और आज तक सबसे विभत्स हत्याकांड था वो।
1919 में हुआ, वो उस समय उन्हें धन दे रहे हैं और हम मर रहे हैं, और 47 के बाद भी वो फले फूले उनके बिजनेस। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा? दूसरा, आप घनश्याम दास बिरला ग्रुप की बात करते हो। घनश्याम दास बिरला 1990 तक 43 साल किसकी गाड़ी चली? ये एम्बेसडर गाड़ी ही चलती थी उस समय, और सरकारी डिपार्टमेंटों में कंपलसरी थी एम्बेसडर गाड़ी। और एम्बेसडर गाड़ी किसकी थी? बिरला ग्रुप की। फिएट थी बहुत कम। ये तो पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम के बाद बाजार खुला, कंपनियां आई गाड़ियों में और उसमें। उससे पहले केवल इनकी मोनोपोली चली, जिन्होंने अंग्रेजों को धन दिया, जिनके कारण वो तो 1919 के बाद तो भगने की उसमें थे। वो देश में इतना भारी वो था, 47 तक इसलिए खींच गए कि वो सम्मान से जा सकें। उन्होंने पटरियां ढूंढी सम्मान से जाने की, किस तरह जाएं, और उखड़ तो पैर उनके जब ही गए थे। तो केवल नेगेटिविटी ही नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये गोदी मीडिया नाम आपने दिया है, ये क्या है? अगर सरकार की कोई पॉलिसी अच्छी है, कोई बात अच्छी है और कोई कह रहा है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है वो उस पर नाम ही धर दिया, स्टिकर लगा दिया। तो ये गलत है। पॉजिटिव जो अच्छी बात कहो, और कोई गलत बात है तो उसकी भी कहो। केवल नेगेटिव होने से कोई सर्वोत्तम नहीं बन सकता। धन्यवाद।